पूछो। मैंने कह रहा वहां तो परवेज जी वर्मा बैठे हैं, जैन जी बैठे हैं, हरियाणा के कितने नेता बैठे हैं, मुझे क्यों बुला रहे हो? पहले उनको काम लो, सारे पहलवान तो हमारे हरियाणा के, राजस्थान को कोई पहलवान भी नहीं था उसके अंदर। कहा साहब कोई नहीं आएगा, आपको आना होगा। और सबसे पहले देश का कोई सांसद अपनी बहन बेटियों को न्याय दिलाने जंतर मंतर पहुंचा, तो नागौर का सांसद आपका भाई था और राजस्थान का लाडला। और उसके बाद एक गया, फिर धीरे 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 फिर कौन करेगा? जब विलेज को खेलने नहीं दिया तो लोकसभा के अंदर दमदार तरीके से बात रखी कि मोदी जी ट्वीट से काम नहीं चलेगा, उस बच्ची को खिलाओगे कैसे? वो काम आप करो, आपके ट्वीट से फायदा नहीं। और आपने जानबूझ के रोका, हमने ये भी आरोप लगाया लोकसभा के अंदर। जब किसानों को आवश्यकता पड़ी, देखे त्याग समर्पण से आदमी बड़ा बनता है। महाराज सूरजमल को, तेजाजी महाराज को, अन्य जो लोक देवता हमारे रहता ही महाराज प्रताप को, चाहे दूसरे हमारे जो भी योद्धा लड़े इस राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, उन्हें सिर्फ गोखला जाट को इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने शांति बलिदान दिया। भगत सिंह को इसलिए जाना जाता है। लेकिन आप ये मत सोचना कि हनुमान जी भगत सिंह बन जाएंगे उसके बाद हम पार्टी चला लेंगे। मुझे तो रहना है जिंदा, आप समझ गए ना? ये मत सोच लेना उनके जाने के बाद हम उनको वो करेंगे। अरे मेरे रहते रहते करना है। हाँ बोले हैं हमारे लोग तो, और सब जगह जाट ही बोलेगा हाँ ठीक है बात होगी, अब चलो तो भगत सिंह बने अरे अपन चलाया नहीं चला पाओगे तो आधा घंटे में लड़ लोग आपस में। भगत सिंह की भूमिका करके चला। भगत सिंह का लक्ष्य क्या था? जब भगत सिंह को जेल के अंदर कहा, उस समय बड़ा भगत सिंह बड़े विचारक थे, छोटी उम्र के अंदर जो लेखनी थी उनकी। जब क्रांतिकारियों ने कहा, देश में उबाल आ गया था कि भगत सिंह को जेल तोड़कर रिहा करेंगे, डर गए अंग्रेज। जब जो जुनून होता है, क्रांतिकारियों को जुनून था, क्रांतिकारियों ने एक पत्थर पे कागज उसको लिख के पत्थर के ऊपर बांध के भगत सिंह की तरफ फेंका जेल के अंदर। उस पर लिखा कि आज रात को कुछ साथी आपको छुड़ाने के लिए आ रहे जेल तोड़ के। भगत सिंह ने क्या लिखा उसका पर ये सुनना आप अच्छी तरीके से। उन्होंने लिखा कि अगर तुम मुझे छुड़ा लोगे, ये भारत है, हिंदुस्तान है, यहाँ लोग बहुत सी रियासत है, बहुत से लोग आए, अपनी अपनी छाप छोड़ गए। यहाँ के लोग सीधे हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, भोले हैं। उस चीज को भूल जाएंगे, जो चीज हमें प्राप्त करनी है वो खुश हो जाएंगे। भगत सिंह छूट गए, भगत सिंह छूट गए, देश की आजादी भूल जाएंगे। इसलिए मैं फांसी पे चढ़ूंगा और फांसी पे चढ़ने से देश आजाद। ये लक्ष्य था भगत सिंह का, और इसलिए भगत सिंह की पूजा होती है। भगत सिंह को पढ़ लिया, अगर मुझे भी किसी ने बताया तो मैंने और उनके रुका, मेरे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो कुछ चीजें मैं भी समय समय पढ़ता हूँ। भगत सिंह भी हमारी समाज से, हमारे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कि जिस कौम में भगत सिंह शहीद हुए, जिस कौम में महाराज सूरजमल हुए, वीर तेजाजी में हजारों लोग देवता, गोखला जाट, ठीक है हमारा इतिहास लिखा नहीं चाहिए और हम सीधे हैं। अब हमारा विष्णु समाज राजस्थान के अंदर 99% तो जाट ही विष्णु बने की स्थापना हुई, सिद्ध बने, जर्सी बने। जब आजादी की आवश्यकता पड़ी, सबसे ज्यादा अगर लड़ाके हैं जर्सी, सबसे बड़े लड़ाके सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट। अब ये दो रेजिमेंट सामने होती है तो पाकिस्तान चाइना वाले उनको यही कहते हैं कि आप तो हमारे भाई, हम भी भारत से निकले हुए लोग, इसलिए आप झगड़ा मत करना। वो पहले कहते हैं ये नहीं कर ले, पहले तो डरते रहते, हाथ में दूसरी छोटी मोटी होती है गोली चलाते रहते हैं वहां पर। तो गया मोटर पर डिफेंस कमेटी में था तो सर, तो भाइयों कितने बोले हैं देखिए, धनावंशी, स्वामी, नाथ, शिव, जोगी, गंवारिया, पता नहीं बढ़ जा रहा क्या क्या जाट समाज से बनते गए। कितने भोले हैं जाट, बनते गए और फिर क्या करते हैं, अपने आदमी के खिलाफ लड़ने के लिए मोर्चा खोल लेते हैं। ना समझिए, हमें समझना होगा, क्योंकि जो हमसे निकले, हमसे बने हमारे भाई हैं। जब पंजाब के अंदर आवश्यकता पड़ी जर्सिकों को, सरदारों को, कोई नहीं आया देश के अंदर उनके साथ। अगर कोई आया, वो देश का जाट आया, वो हरियाणा का जाट आया, दिल्ली का आया, यूपी का आया, और उसके बाद राजस्थान का जाट आया। राजस्थान के इस किसान के बेटे ने उस पंजाब के आंदोलन सहमति और मंत्री पर छोड़ के अपने भाइयों को न्याय दे दो। हमारा खून सड़कों पर बह रहा लड़े, इसलिए हमारे खून को नहीं बढ़ने देगा, हम हमारे भाइयों के साथ है। इस तरह दूसरे जो छोटे समाज है उनको भी कहना चाहूंगा, तुम्हारी संख्या इतनी नहीं, फालतू में मत जाना हमसे भाई, समझा करो।
तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, बातों का ध्यान रखना। मैं ऐसा नहीं हो फालतू पंगा ले लो, बाद में दिक्कत हो जाए। उस चीज का भी हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहां से निकले हैं वो बड़े हैं। हम किसी से निकले, हमसे निकले, हमसे निकले हुए हमारे भाई तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी, हम ही खड़े मिलेंगे, दूसरे तुम्हारे जूते मारेंगे। इस चीज का भी ध्यान रखना। ये मैं समझ और भाइयों को कहना चाहूंगा जो हमारे समाज से जिनका डीएनए का रिश्ता है, रिश्ता तोड़ना चाहे तो मना नहीं करूंगा, तैयार बैठे लोग, ठीक है, रखेंगे तो फायदा है, थोड़ा मोड़ा पत्ती जो मिलता रहेगा, तोड़ने तो दिक्कत आएगी। इस बात का भी ध्यान रखना। अगर कोई गुमराह लोग ऐसी बात भी करें उसका ध्यान रखना है, क्योंकि हर समाज, हर कम्युनिटी डीएनए की अगर कोई बात करता है, किसी को आवश्यकता पड़ती है, तो लोकसभा सबसे बड़ा मंच है। उस लोकसभा के मंच पे भी अगर अपने भाइयों को बराबरी का न्याय दिलाने की कोई बात करता है, हमारे भाई जब लड़ते हैं सड़कों पे, तब उनके साथ अगर कोई खड़ा होता है, आप ये बताएं कि अगर कोई बदमाशी करेगा, उसकी जाति कुछ भी, तो बदमाश के खिलाफ सड़क पर बैठे। तो पेपर लीक की घटनाओं के अंदर सारे समाजों के लोग जो सत्ता में बैठा है बदमाशी करेगा, हम उसकी जाति पूछ के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते कि हर व्यक्ति को सोचने की आवश्यकता है। और आज के सोशल मीडिया के युग के अंदर अगर आप लेना ही चाहो सारे कि ले ही लें बस, हम तो हनुमान जी से प्राप्ति प्राप्त करें और मौका लगते हनुमान जी पे वार करें, तो भाइयों भूल जाओ इन चीजों का। दूसरे लोग बहुत से तैयार है, कूद के आ जाएंगे और आप अकेले पड़ जाओ। इस बात का भी ध्यान रखना राजस्थान के अंदर। और मुझे प्यारा सा संदेश मेरा समझ लेना कि हनुमान बेनीवाल के साथ जो लोग खड़े उसमें जाट, गुर्जर, मीणा, यादव, चुलकाट, मुस्लिम, आज तो राजस्थान का मुसलमान भी खड़ा है। जो बहुत विजय कहा था, उस विजय के खिलाफ अगर राजस्थान से किसी ने मोर्चा खोला और अमित शाह की मौजूदगी के अंदर कहा कि चर्चा होनी चाहिए अग्निवीर को समाप्त करने की, चर्चा होनी चाहिए किसान पे, जवान पे, नशे के खिलाफ, क्या चर्चा करा रहे हो? हमारे भाइयों को ऐसे आप नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की आजादी के अंदर इनका भी योगदान था, अकेले नहीं छोड़ सकते किसी को। हाँ ये सही है, पाकिस्तान में गुंडे बदमाश हो गए, पाकिस्तान में बैठे करो, कौन मना कर रहा है आपको? हमने कहा पीए को कब्जे में करो। प्रधानमंत्री जी आप पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करो, हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ खड़ा कह रहा है, तो मांग कर रहा है। और कश्मीर में अगर कुछ गुंडे बदमाश अगर करते तो आपका फेलियर है, ये कोई समर्थन थोड़ी करे इस बात को। लेकिन इस बात को करके अपनी सोचें, जो लोग पाकिस्तान चले गए उनको पाकिस्तान से प्यार था, भैया रह गए, हिंदुस्तान में रहना चाहते थे। अब ये व्यवस्था ऐसे नहीं हो सकती। अब तो सबको साथ लेके कैसा चला जाए, इस दिशा के अंदर देश की सरकार को, राज्य की सरकारों को सोचना होगा। और एक व्यक्ति से कोई जाति नहीं चलती, और किसी जाति के 4 व्यक्ति अगर खराब हो जाए वो जाति खराब नहीं होती। मेरे ही समाज के बहुत से लोग मुझे पसंद नहीं करते, उनको तकलीफ है, पसंद इसलिए उनको जरूरत होगी तो मुझे याद कर लेंगे, लेकिन जरूरत मिटी और कहेंगे हनुमान तो लोगों को खराब कर रहा है। आप ही बताओ, मैंने किसी जमीन पर कब्जा करवाया आज तक? हमारे तो पहले आइकन ही जमीन पर कब्जा करने वाले थे। जाट समाज के तो आइकन थे भूमाफिया, शराब माफिया, तस्कर। मैंने उनको भगाया सबको दूर करके, और एक आम आदमी हमारे बच्चों का आइकन बना कि हम हनुमान जी की तरह संघर्ष करेंगे। मैं चाहता हूँ जयपुर में कितनी जमीन कर लेता, राजस्थान में अभी कल पार्टनरशिप करना समझ रहे, बजरीवाड़ा घूम रहा था, टोल वाले घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं। ये धंधा अगर मैं करने लग गया तो फिर आपकी रखवाली कौन करेगा, ये बताओ मुझे। कल मैंने आरोप लगाया कि भारतीय आदिवासी पार्टी के एमएलए को पकड़ लिया, क्या कांग्रेस बीजेपी के एमएलए काम नहीं करते? आज हमारे नागौर के अंदर आप देखो डीजल, फर्जी डीजल बेच रहे थे, हमसे ही गए, सुनिए मेरी बात, वो आ नहीं गया। तो और कई मामले आएंगे उनके, 1 2 3 4 5 6 7 8 भूल जाओगे आपको, क्योंकि ऐसा धंधा करने वाला व्यक्ति मेरे साथ नहीं रह सकता। लड़ाई का कारण आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि लड़ाई का आखिरी कारण क्या था कि मुझे छोड़ के कोई चला गया, जिसको मैंने यहाँ से उठा के यहाँ बिठाया, आखिर वो गया क्यों? ये लोभ लालच जो होता है इसका कोई अंत नहीं होता। पैसा वाला आप देख लो, कितना ही पैसा कमाएगा उसके बाद खुशी में रहेगा कि मैंने पैसा कमा दो। एक व्यक्ति को कहीं नौकरी लगाया तो मैंने सोचा ये ऐसी जगह फेंक दिया जहां थोड़ा चोरी नहीं कर पाया, मैंने उसकी ट्रांसफर कराई। मेरे पास समाचार आया, बोले साहब साढ़े ने चोरी करी। मैंने कहा तो कुछ है ही नहीं। बोले ऑफिस का फर्नीचर, कूलर और सारा बेच के भाग गया। वो तो करेंगे, जो आदत है ना, तो कहीं न कहीं से आदत थोड़ा आदमी कर लेगा।
तो अब आप सबको एक ही काम करना है कि ये सही है कि आप सबको मजबूत बनना है, और मेरी ये इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति ताकतवर बने, मजबूत बने। अब खीमसर के अंदर 1,00,000 वोट हमारे अकेले के हैं, 65,000 शेड्यूल कास्ट है, 15,000 मुसलमान है, 2 लाख वोट हो गए हमारे, और सामने हो गए 86,000 जो हमें फॉलो नहीं करते। अब 86,000 वोटों ने 2 लाख वोटों को हरा दिया। हमारे लोग घोड़े थे और तो मूझ गए। अब प्रसाद आप करने निकल समय निकल गया। जब कहा मेरी मूछ कटवा लूंगा, तब वोट मुझे डालना चाहिए, मूछ कट जाती, तब तो डाले नहीं। अब कह रहे साहब लियो, अरे कह रहे साहब कम दियो, अरे कम दे तो दिए ना। जब लड़ाई को पूरा देश देख रहा था उस समय तुम कहां थे? जब लड़ाई का बिगुल बजा उस समय तुम कहां थे? उस समय छोड़े थे। तो भाई छोड़े को कोई नहीं पूछता, लड़ने वालों को पूछते हैं। और हनुमान बेनीवाल ऐसे नहीं बना। इतिहास उठा के देखो, 25 साल का संघर्ष। लोग जरूर चाहते हैं कि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि एक बार